हेलो दोस्तों, फिर से ईके कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर एक बात आती है मल्टीपल, तो मल्टीपल को समझेंगे कि मल्टीपल यानी अपवर्त या गुणज क्या होता है। उसी प्रकार एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होगा इसको भी समझेंगे। तो हम छोटे छोटे कुछ बात लिखे हैं उसको सबसे पहले समझेंगे कि अपवर्त क्या है, समअपवर्त क्या है, लघुत्तम समअपवर्त क्या है, उसके बाद अपवर्तक क्या है, गुणनखंड क्या है या महत्तम समअपवर्तक क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपवर्त लिखे हैं। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। जैसे कि 3 का अपवर्त पूछा जाए तो हम कहेंगे कि 3 का अपवर्त जो होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इसी प्रकार आगे भी अनंत तक। उसके बाद हम देखते हैं 4 का अपवर्त क्या होगा। तो 4 का अपवर्त का मतलब होगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 आगे भी। यानी अपवर्त क्या होता है, तो वे सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे कि 3 का अपवर्त का मतलब हम कह सकते हैं कि 3 का पहाड़ा, यानी 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 का अपवर्त कहलाएगी या गुणज कहलाएगी। 4 का अपवर्त का मतलब कि 4 से कटने वाली सभी संख्याएं, यानी किसी भी संख्या का अपवर्त निकालना हो तो उसका मतलब होगा कि उस संख्या का पहाड़ा भी हम कह सकते हैं, यानी उससे कटने वाली संख्या। उसके बाद है समअपवर्त। यानी समअपवर्त क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो अपवर्त होता है समान हो जाता है तो उसे समअपवर्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 में हम देखेंगे कि कौन कौन संख्याएं जो है समान है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 12 दिखाई दे रहा है जो कि 3 के भी अपवर्त में है और 4 के भी अपवर्त में है। उसके बाद आगे 24 दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 का समअपवर्त जो होगा, सबसे छोटा समअपवर्त होगा 12, उसके बाद होगा 24, इसके बाद आगे भी बहुत सारे होंगे। तो अब यहीं पर हम एक बात देखते हैं, हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि और हमें यहाँ पर पता चलता है कि 3 और 4 का जो अपवर्त है, सबसे पहले 3 में 12 और 4 में भी 12 जो है जो कि समान है। और जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपवर्त समान होता है उसे समअपवर्त कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। और लघुत्तम समअपवर्त का मतलब ही होता है कि दी हुई संख्याओं का जो सबसे छोटा समअपवर्त होगा वही लघुत्तम समअपवर्त कहलाएगा। तो हम 3 और 4 का लघुत्तम समअपवर्त क्या कहेंगे, तो सबसे पहले समअपवर्त में 12 है, उसके बाद 24 है, आगे भी बहुत सारे आएंगे तो हम कह देंगे कि 12 है। यानी यहाँ पर हम समझ गए कि अपवर्त क्या होता है, समअपवर्त क्या होता है, लघुत्तम समअपवर्त क्या होता है। तो दोस्तों लघुत्तम का मतलब ही होता है कि छोटा, सबसे छोटा। यानी हम एलसीएम को कह सकते हैं कि वे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो वो लघुत्तम समअपवर्त कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं अपवर्तक या गुणनखंड फैक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि कोई बोले कि 4 का अपवर्तक क्या होगा, तो अपवर्तक का मतलब होता है कि 4 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी है। यहाँ पर अपवर्त जो होता है कटने वाली संख्या होती है और अपवर्तक या गुणनखंड जो होता है काटने वाली संख्या होती है। तो 4 को कौन कौन सी संख्याएं काट देगी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 1 है, 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, 2 है और 4 है।
6 का अगर कहा जाए कि 6 का अपवर्तक क्या है, तो हम 6 का अपवर्तक यानी 6 को काटने वाली संख्या है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। और एक बात यहाँ पर देख रहे हैं हम कि महत्तम, महत्तम का मतलब होता है 12। यानी अब गुणनखंड में देखेंगे कि दी हुई संख्या को कौन ऐसा 12 गुणनखंड है जो कि उसको पूरा पूरा विभाजित करे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा 2 है, यानी 4 और 6 का हम महत्तम समअपवर्तक कहेंगे कि 2 होगा। 1 भी है तो 1 से बड़ा 2 है। तो मौसा का मतलब होता है महत्तम समअपवर्तक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, वही मौसा कहलाती है। तो आज हम यहाँ पर समझें अपवर्त्य, समअपवर्त्य, लघुत्तम समअपवर्त्य, अपवर्तक या गुणनखंड, महत्तम समअपवर्तक। तो 4 और 6 का जो महत्तम समअपवर्तक यानी मौसा जो होगा 2 होगा। और दोस्तों एक बात और है, कभी कभी लौसा को यानी एलसीएम को जीसीडी भी देता है। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और यहाँ पर एचसीएफ को कभी कभी जीसीएफ भी दे देता है। तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम परिभाषा समझ गए तो सब बना सकते हैं। तो आगे चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल है 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा। तो हम एलसीएम 2-3 विधि से निकालते हैं। ज़्यादातर बच्चे एलसीएम 2 विधि से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को भी याद रखना पड़ेगा। ट्रिक बहुत से हैं लेकिन सभी ट्रिक हमेशा काम नहीं करते हैं। तो देखिए इसको हम बनाते हैं पहला सवाल को, जैसे कि 24 अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देख लेते हैं। तो इसको हम 2 से कटाएंगे तो होगा यहाँ पर 12, 18, 20, फिर 2 से भाग देंगे 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा, 10 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 होगा, 9 होगा, 5 होगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। यानी एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही यहाँ पर पहले भाग देते हैं, शुरू सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही करते हैं। अब इसको हम गुना कराएंगे, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो इसका एलसीएम जो होगा इसको गुना करा देंगे वही होगा। तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 तीन के 24, 24 तिया 72, 72 में 5 से हम गुना करा देंगे, 72 गुने 5 करा देंगे, 5 दूना 10 के 0, 5 से 35 है 6। यानी इसका जो एलसीएम हमारा आया 360। यानी पहला सवाल का जो एलसीएम होगा 360 होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल का एलसीएम हो जाएगा हमारा 360। यानी 360 ही एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 36 और 40 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दशमलव में है। तो दशमलव वाले में बहुत से बच्चे गलती करते हैं। तो दशमलव का एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या होगी, अंक जो होगी, सबको समान कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कर लेंगे, इसको कर लेंगे, दशमलव के बाद सभी में एक अंक है तो हटा देते हैं दशमलव, 18, 36, 54। और इसका एलसीएम निकालते हैं 2 से 9, 18, 27। फिर इससे 3 से ले जाएंगे 3, 6, 9, फिर 3 से ले जाएंगे 1, 2, 3, गुना कराएंगे 2 3 6 छत्री 18, 18 दूना 36, 36 तिया 108। यानी इसका एलसीएम हमारा दशमलव हटाने के बाद 108 आया, लेकिन 108 इसका एलसीएम आया, लेकिन सबसे कम अंक बाद देखेंगे दशमलव कितना है, तो 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे। यानी 1.8, 3.6 और 5.4 का एलसीएम होगा 10.8। 10.8 छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये पावर के रूप में दिया है। तो आधार जब समान हो तो बड़ा पावर वाला जो होता है एलसीएम कहलाता है और छोटा पावर वाला जो होता है एचसीएफ कहलाता है।
तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 4 के पावर इसमें सबसे बड़ा 7 है, तो इसका 3 नंबर का एलसीएम जो होगा 4 के पावर 7 होगा। और चौथा में क्या है कि पावर जो है माइनस में दिया है, तो बड़ा पावर वाला एलसीएम होता है, तो माइनस में कोई भी संख्या जितनी बड़ी रहती है उतना ही वो छोटी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी देखना है तो इसमें सबसे बड़ी ये होगी 4 के पावर -4। तो 4 नंबर का एलसीएम होगा 4 के पावर -4, 3 नंबर का एलसीएम 4 के पावर 7 होगा। पांचवा देख लेते हैं, कभी इस तरह भी प्रश्न देता है तो इसमें क्या होता है कि सभी में हम वैसा कॉमन लेंगे जो सबसे बड़ा पावर वाला हो। तो देखेंगे कि पहले तीनों में कौन मिल रहा है, तो तीनों में हमारा 2 मिल रहा है। तो 2 में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला ये है 2 के पावर 3 गुना, इसमें देखेंगे 2 तीनों में है तो सबसे ज़्यादा पावर वाला यहाँ पर है 3 के पावर 5। उसके बाद देखेंगे कि 5 इसमें मिल रहा है, ज़्यादा इसमें पावर वाला है। उसके बाद 7 देखेंगे तो 7 दोनों में समान है, कोई एक साथ ले लेंगे। यानी 5 नंबर का एलसीएम होगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 7। इस तरह के सवाल में ऑप्शन इस तरह ही देते हैं। आगे और सवाल देखेंगे आगे के वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो